एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस वर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ी है उसका यूज अप्लाई कहाँ पे करें। आप बच्चों का क्वेश्चन था सर ये हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, साइन कॉस टैन कितना कुछ पढ़ लिया, ये यूज कहाँ होता है, इसका क्या काम है, और ये 11th 12th में आप बार बार कह रहे हो कि तो पूरी हर चैप्टर में मिलेगा आपको, इतना क्या यूज है इसका। तो जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं, प्लेन उड़ाते हैं, स्पेसशिप में जाते हैं, जो नीचे वाटर के अंदर जो क्या कहते हैं उसको, सबमरीन्स वगैरह होते हैं, उनका ट्रिग्नोमेट्री के बगैर गुजारा नहीं है, बिल्कुल गुजारा नहीं है। अगर मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, या मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं, अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आती है तो मैं खड़े खड़े ना बिल्डिंग की हाइट बता दूंगा विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसी का हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं। सबसे पहले दो तरह के एंगल्स होते हैं। जब मैं किसी चीज को ऊपर देख रहा हूं तो एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एलिवेटर। पता है क्या होता है एलिवेटर? किसको बोलते हैं? लिफ्ट को बोलते हैं, ठीक है। लिफ्ट ऊपर लेके जाती है हमको, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब मैं किसी चीज को नीचे देखता हूँ तो वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको क्वेश्चन में एक चीज दी होगी, बिल्डिंग, ट्री, पोल वगैरह वगैरह। तो आपको पता है कि बिल्डिंग हमेशा कैसी होती है? वर्टिकल। पोल कैसा होता है? वर्टिकल। ट्री कैसा होता है? वर्टिकल। वो अपने हमेशा 90 डिग्री बनाना है। अगर लैडर है, लैडर ऐसी होती है, लैडर ऐसी होती है, स्लांटिंग। अकॉर्डिंगली ऐसी चीजें आपको बनी आएंगी, तो आपको वो ड्रॉ, इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी। पीबीएच लगता है, पंडित बिरजू प्रसाद, वो, और ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, बस इसके अलावा कुछ नहीं लगता। कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रॉब्लम पता क्या है? फिगर नहीं बनती, जो मुश्किल चीज है, फिगर नहीं बनती। क्वेश्चन एक ही आता है इस चैप्टर में से, या एक छोटा एक बड़ा, या एक बड़ा, लेकिन फिगर नहीं बनती। क्योंकि क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं होगी, एक सिंपल सी लैंग्वेज 5-6 लाइन का क्वेश्चन होगा, वो पढ़ना है और फिगर क्या करनी है? बनाने की ट्राई करनी है। तो अगर आपने पूरा क्वेश्चन इकट्ठा पढ़ लिया, फिगर बन जाएगी आपसे। जैसे जैसे आपको सामान मिल रहा है वो बनाते रहो, मैं सिखाऊंगा थोड़े दिन, फिर आपको आ जाएगा। इसमें ये भी करेंगे और शिवदास भी करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये करके छोड़ देंगे, एनसीईआरटी करके। क्यों? क्योंकि फिर पेपरों के बाद रिवीजन करेंगे ना, तो फिर शिवदास करके रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये एक पॉइंट है, मैं एक बिल्डिंग को देख रहा हूँ, बिल्डिंग तो ऐसी होगी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे फुट से बिल्डिंग का, जब फुट बोलेगा तो ये बिल्डिंग का क्या है? फुट। और अगर बिल्डिंग का टॉप बोलेगा तो छत, वो क्या है? ये। क्वेश्चन में ऐसी बातें लिखी होंगी, टॉप भी लिखा होगा, फुट भी लिखा होगा, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है। तो बिल्डिंग का टॉप ये, बिल्डिंग का फुट ये। तो मेरे फुट से बिल्डिंग के फुट का डिस्टेंस कितना हुआ? ये क्या होगी? बिल्डिंग की हाइट। डिस्टेंस बिटवीन मी एंड बिल्डिंग, ये क्या होगा? बिल्डिंग की हाइट। जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं बिल्डिंग का टॉप देखूंगा ना, नीचे से ऊपर देखूंगा कि ऊपर से नीचे? तो मैं यहां से यहां देख रहा हूं, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में बनता है? हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। किसके बीच में? बेस और ये हमारा पता क्या बन जाता है? थीटा। अगर थीटा ये, तो बेस क्या होगा? यही होगा, यही होगा, थीटा वाला बेस होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं। किसके साथ? और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी बड़ी जरूरी है। एलिवेशन में तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है इजीली, पंगा आता है डिप्रेशन में कि हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती नहीं है। तो मतलब ये यहाँ से कहाँ देख रहा हूं मैं? एरो डाल दो, कहाँ देख रहा हूं मैं? ऊपर, ठीक है। अब ये एक बिल्डिंग है और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और नीचे मेरा एक और फ्रेंड खड़ा है, मैं उसको देख रहा हूँ। या नीचे एक बर्ड है, क्या है? बर्ड। और यहाँ पे कौन है? मैन। तो बर्ड मेरे को देखेगी नहीं, मैं ही बर्ड को देखूंगा ना। तो अब थीटा ये नहीं रहेगा, थीटा क्या बन जाएगा? ऊपर। अब ऊपर सारे बच्चे गलत बनाते हैं,
सर ये रहा थीटा, है ना, ऊपर से नीचे देखने का एंगल तो ये है ना, ये गलत है। मैंने अभी एक लाइन बोली, जो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन है थीटा, एक स्ट्रेट लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक थीटा किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में होना ही चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या, ये हॉरिजॉन्टल है क्या, नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है कहाँ पे, कहीं भी नहीं है। तो क्या करें, बनाएंगे इमेजिनरी। अब बन गई हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और स्लांटिंग के बीच में आएगा थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देखने का एंगल, समझ आया। तो इसके नीचे लिखो, थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। ये दो कंडीशन, नोट्स बनाओ ताकि रिवीजन के टाइम नोट्स हेल्प करेंगे। और अभी भी जब चैप्टर का जब अध्ययन वगैरह शुरू करते हो ना पढ़ने, एक बार नोट्स पढ़ने के बाद किया करो, ठीक है टीचर, वो उसके हेल्प मिलती है। ये समझ आया, नोट्स हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच का थीटा ये हो गया। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या बन गया, बेस। ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर का होगा, वो तो यहाँ होना चाहिए था। तो या तो यही ले लो, क्योंकि ये और ये क्या होता है, सेम। भाई अगर मैं एक और इमेजिनरी बना दूं तो ये और ये सेम हो गया। या एक और तरीका होता है, या तो ये बना लो, बहुत बढ़िया रहता है, या ये देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, और ये z बन रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये जो एंगल है वही ये एंगल हो गया। तो ये बेस, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, सेम बात होगी। ये ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, अभी बनाना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है। बात समझ आ गई, एक छोटी सी बातें हैं, कभी आपको नहीं मिल रहा ना, तो ये थीटा और ये थीटा हमेशा क्या कहते हैं, इक्वल होता है। किससे स्कूल में हो गया, ये नहीं हो गया, तेरे को समझ आ रहा है तेरे को, चलो। ये आपका इंट्रो है और यही चैप्टर, इसके अलावा कुछ नहीं है चैप्टर। इसके अलावा सिर्फ आपका आर्ट और क्रिएटिविटी चाहिए कि जो सर क्वेश्चन में जो बोला गया, क्या हम वो फिगर बना पा रहे हैं कि नहीं। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सिंगल थीटा होता है, जिसमें दो थीटा होते हैं। तो एक थीटा माने एक ट्रायंगल लेना है, दो थीटा माने दो ट्रायंगल आपस में उनको रिलेट करना है, कुछ इसका समान उसमें डालना है, उसका इसमें डालना है, दो ट्रायंगल्स में। और एक ट्रायंगल मतलब सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये मिटा दो बच्चों, सीधा सीधा हम जंप करेंगे क्वेश्चनों पे। एग्जाम्पल नंबर 1, फिगर कोई नहीं देखेगा क्योंकि फिगर बनी ही नहीं आएगी, है ना। अब क्वेश्चन पढ़ना कैसे और फिगर बनानी कैसे, मेन फिगर का फंडा है। फिगर बन गई तो गए, इजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और फिगर ऐसे नहीं होगी सिंपल ट्रायंगल दिया होगा, फिगर बहुत भयंकर भयंकर ऐसे ऐसे फिगर आने वाली है, कुछ भी आ सकता है। तो फिगर की क्रिएटिविटी प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं। चलो क्वेश्चन है जी, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, कोई बात नहीं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द, मतलब मैं पहले क्या बनाऊंगा, टावर। टावर कैसे बनाऊंगा, सीधा। एग्जाम्पल नंबर 1, टावर कैसा होता है भैया, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। आ गया ग्राउंड पे, ये क्या बना दिया मैंने, टावर। अब आगे पढ़े, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट कहां पे है, ग्राउंड पे, तो मतलब ग्राउंड तो ये रहा, तो ग्राउंड पे कहीं पे होना चाहिए। विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कहाँ है, ये, इससे कितनी दूर, 15 मीटर। आपकी मर्जी, आप इधर लो, आपकी मर्जी, आप इधर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चे इधर पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में लिखा थोड़ी लेफ्ट या राइट, ईस्ट वेस्ट तो लिखा ही नहीं, कई बच्चे इधर लेंगे क्योंकि उससे मतलब नहीं है। ये हो गया, तो एक पॉइंट लिया, कितना दूर है ये, इसमें कोई दिक्कत, सर फुट और टावर से पॉइंट कितनी दूर है, 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट और टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊंची चीज का होता है, क्योंकि ऊपर देखते हैं। किसका एलिवेशन है ये, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी 60 डिग्री, मतलब इस पॉइंट से टावर का टॉप का है
एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, इस पॉइंट से जब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है, ये तो 90 रहेगा ना हमेशा। अब ये कौन सा, अब देखो अगर इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री लगनी है तो राइट एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए? विदाउट राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है कभी? नहीं। तो ये क्या होगा, ए। अब ये पेपर में आएगा सब्जेक्टिव, 1 मार्क्स है फिगर का, फिर 1 मार्क्स है इंट्रोडक्शन लिखने का, वो लिखनी पड़ेगी। मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में लिखवा दूंगा आपको, फिर आप खुद लिख लिया करना। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे जोर दूंगा। इंट्रो सबकी एक होती है, क्या होती है मैं बता देता हूँ क्या लिखनी है। अब निकालना क्या, फाइंड द, मतलब क्या निकालना है, ए बी। इसको एच लेना है एच ले लो, एक्स लेना एक्स ले लो, ए बी लेना ए बी ले लो, जो आपकी हाइट और टावर ये है कि नहीं, ये निकालना है। सबसे पहले हमको देखो, अगर ये 60 डिग्री ना पता हो ये राइट ट्रायंगल है, और ये 15 पता हो और ये कुछ भी पता हो, मान लो 25 पता है, तो ये निकाल सकते हो। कैसे? पाइथागोरस से। मतलब हमको 2 साइड से 3 साइड निकालनी आती है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो जब 2 साइड ना पता हो, सिर्फ क्या पता हो, एक साइड और एक एंगल, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, ये मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं आपको, एक साइड, कोई भी एक साइड और एक एंगल पता हो, मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। ये भी निकाल सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ, ये एंगल भी निकाल सकता हूँ। एंगल तो निकल जाएगा एंगल से प्रॉपर्टी से, 90 60 30, जरूरत नहीं है उसकी। वैसे एक बात बता रहा हूँ, एक कोई भी साइड राइट ट्रायंगल की दे दो और मेरे को थीटा दे दो, मैं कोई भी निकाल दूंगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? अब देखते हैं। सबसे पहले लिखना क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी को क्या लेट किया है आपने, बी द टावर, ठीक है। फिर सी, जैसा क्वेश्चन था ना वही टेपना है आपने। सी इज अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर बी है ना, मतलब आपने जो सामान बनाया वो आपको लिख के दिखाना है कि हमने ए बी को टावर माना है, इसको ये माना, उसको माना है, ठीक है। ठीक है, एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, सब कुछ क्वेश्चन से लिख के मैंने, ये इसके 1 मार्क्स 1 मार्क्स। क्वेश्चन सॉल्व करो जो ना करो 1.5 मार्क्स वैसे मिल जाएगा। फिगर सही है तो कुछ सब्जेक्टिव में ऐसा होता है, ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है। अब हो गया, अब निकालना क्या है, टू फाइंड है ना। शुरू करें सॉल्यूशन। इसमें कोई दिक्कत किसी को, ये तो देख देख के लिखना, अपने लिख लिया करोगे ना, जगह छोड़ दिया करना। अब सॉल्यूशन, जो चीज, नवी थोड़ा आवाज स्लो करना, जो चीज निकालनी है, पहले सबसे पहले ट्रायंगल सब्जेक्टिव की तैयारी करा रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई भी सब्जेक्टिवली नहीं कराया चैप्टर आपको, सब रफली कराया है। अब सब्जेक्टिवली जब भी क्वेश्चन शुरू करेंगे, आपको ये देखना कितने थीटा है, कितने थीटा है इस क्वेश्चन में, तो ट्रायंगल कितने होंगे, एक, दो, तो 2 होते हैं। तो आपको उस ट्रायंगल का नाम लिखना है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज, सॉरी, एंगल बी इज इक्वल टू, 90 डिग्री लिखना जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते थे, गलत ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं और राइट ट्रायंगल होता ही नहीं है। यहाँ से आप क्रॉस चेक कर लेना कि आपने ट्रायंगल लिया और उसमें 90 डिग्री लिखोगे ना कौन सा है, आपको मिलेगा ही नहीं, क्यों 90 डिग्री होगा नहीं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा, अरे मैं तो गलत ट्रायंगल ले लिया। ये आदत डालनी है, ट्रायंगल का नाम और 90 डिग्री कौन सा एंगल है उस ट्रायंगल में, इससे क्लियर हो जाएगा राइट ट्रायंगल ले रहे हो आप। अगर ये मान लो उसको ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा के ट्रायंगल के मान लो कि बीच में ट्रायंगल एक और आ गया, ठीक है, ये डी हो गया, आपने ट्रायंगल लिया सर एडीसी, एडीसी लिखोगे, फिर 90 डिग्री किसको लिखोगे, है कोई इसमें, एडीसी में है कोई, जैसे आप लिखने लगोगे 90 डिग्री, आपको समझ आ जाएगा सर ये तो गलत ट्रायंगल ले लिया, 90 डिग्री तो मिला ही नहीं मेरे को, वापस से इसको मिटाओगे। जब तक 90 डिग्री नहीं है ट्रिग्नोमेट्री ले ही नहीं सकते। क्लियर है? एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ ये लिखना हर क्वेश्चन में। अब बताओ, जो निकालना है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे है, रूल है। वैसे ऐसा है नहीं, एक फॉर्मेट स्टैंडर्ड कर दिया, ले आप कुछ भी सकते हो, जो गिवन है वो भी ऊपर ले सकते हो, लेकिन मैंने एक रूल बना दिया कि जो निकालना है वो ऊपर और जो गिवन है वो, निकालना क्या है, गिवन क्या है, बीसी, यही गिवन है ना। एबी को क्या बोलते हैं, थीटा, ये तो परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ, बेस, परपेंडिकुलर तो बेस ही है ना, क्या हो नहीं आता तेरे को, पी और बी हो गया।
P अपॉन B का रेशियो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद में tan हुआ, यहां तक कोई दिक्कत? जो निकालना है वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे, और वो बना लो लिंक कौन सा है, ये ऊपर नीचे खुद बनाओगे, ये तो ज्यादा क्वेश्चन और ये पता लग जाएगा कि कौन सा लिंक है। अब जो निकालना है वो तो ऊपर रह गया, जो गिवन है वो 15, उसकी वैल्यू पुट कर दी। tan 60 कितना होता है? √3, तो ए बी कितना आ गया? 15√3 मीटर। खत्म क्वेश्चन। आ गया इसमें, ये आपके उसमें भी है, रेंट में भी है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन ये उस फॉर्म में है सिंपल कि अगर ये पता है, ये पता तो कैसे निकालोगे? tan 60 ले लो, P अपॉन B कर दो, P निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? अगर आपको इस साल ये इस टर्म में आ नहीं सकता, ये फिगर बना दी या बोल दिया थीटा 60 तो P निकालो, B पता P निकाल सकते हो ना, P अपॉन B क्या tan होता है, B पता और tan 60 की वैल्यू पता होती है, P निकाल लो। समझ आया क्वेश्चन? ये मैंने किया, अगला आप करोगे, फिर आपकी छुट्टी कर दूंगा मैं। समझ गए हो? होमवर्क बहुत कम मिला करेगा, एक क्वेश्चन मिला करेगा ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये? क्या कह रहा है? एक ट्री है, ट्री कैसा होगा? तो ट्री ऐसा है जी, ये लो, ठीक है? ठीक है, ये ट्री बना दिया मैंने। आगे एंड द टूट गया स्टॉर्म की वजह से, ब्रोकन पार्ट बेंड्स, गिर गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप कहाँ है? ये थी। अब ये जब टूटा है तो ब्रोकन पार्ट की जो टॉप ऑफ ट्री है वो टचेस द ग्राउंड, मतलब ये कहीं से बीच में से क्या हो चुका है? टूट चुका है। और ये वाला जो पार्ट था ये कहाँ चला गया? नीचे में। तो मतलब अब ये पार्ट यहां से हटा दूं, ये वाला पॉइंट है कहाँ आ गया? ऐसे गिरा होगा नीचे, तो ये पॉइंट ऐसे गिर गया। ये अब ट्री का क्या है? टॉप। ये ट्री का क्या है? टॉप ये था, अब टॉप का है ये ट्री। अगर खड़ा कर दूंगा ऐसे हो जाएगा वापस से, समझ गए हो? आगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए देखो मैंने क्या हुआ, थीटा के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, है तो ठीक, नहीं तो बनाओ। और ये तो ग्राउंड होता है मेरे, तो दिक्कत नहीं होती। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ ट्री ये रहा, टॉप ऑफ ट्री ये रहा। ये किसने गलत बनाया? 8 मीटर ये लिया है, ओके। देखो ये कभी डिस्टेंस नहीं हो सकता, हो सकता है, वो हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ ट्री कहाँ है? फुट ऑफ ट्री का डिस्टेंस ये कैसे हो सकता है? एक वर्ड फुट आ गया ना, फुट का डिस्टेंस तो या तो ये होगा या तो हाइट बोलते हैं, डिस्टेंस तो फिर एक ही बचा। एक एक वर्ड पे ध्यान देना आपने। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आप में से कौन, हाइट ऑफ ट्री माने ये ए ले लो, ये बी ले लो। पहले क्या लिखोगे? लेट ए बी इज इक्वल टू ट्री। ट्री पता कौन सा है? सी ए बी, पूरा ट्री है, ट्री पूरा है। सी ए बी होल ट्री या फुल या एक्सट्रीम लेंथ ट्री। ए बी सॉरी ए सी बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। समझ गए हो? ए सी बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये गिवन में लिख दो आप, ठीक है? जगह छोड़ दो या लिख दो। अब आ जाओ, टू फाइंड क्या है? कैसे लिखोगे? ए बी, ए बी निकालना है। हाइट ऑफ ट्री पता कितनी है? ये बी प्लस ये बी। हाइट ऑफ ट्री है, ट्री ये है क्या? ट्री ये भी है, और ट्री, ये क्वेश्चन सारे गलत करते हैं, ये बोर्ड में आता है। सब लोग इसको हाइट मान के निकाल के आगे जितनी सोचते हैं। अबे ट्री बोला, ट्री मतलब ये भी और ये भी, मतलब टू फाइंड में क्या निकालना है? अगर टू फाइंड से लिखोगे ना तो एंड एंड तक ना आधा क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। कई बार क्वेश्चन में 3 चीजें निकालनी होती है, हम एक चीज निकाल के हाँ आंसर आगे निकाल के खुश हो जाते थे। फिर हम टू फाइंड देखेंगे, फाइंड निकालना क्या था एग्जैक्टली, तो हमने आधे ही काम किया अभी तो। टू फाइंड में है जी ए बी प्लस ए सी, ये निकालना है ना। हाइट ऑफ ट्री क्या है? ए बी प्लस ए सी है कि नहीं? तो पहले ट्राइंगल कौन सा लोगे? इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी इज इक्वल टू, आदर डालो, लिखो इन ट्राइंगल एबीसी। सॉल्यूशन देखो, ये फेयर तरीका है। नाउ देखो, ये दोनों चीजें इकट्ठी तो निकल नहीं सकती है ना। पहले एक ले लो फिर एक ले लो। पहले क्या निकालना है? ए बी। जो निकालना है वो
ऊपर, और जो गिवन है वो क्या बन रहा है, P अपॉन B बन रहा है ना, P अपॉन B। AB तो निकालनी है, BC कितनी है 8, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, तो अभी रेशनलाइज करना है अभी कर लो, आगे करना है आगे कर लो, आपकी मर्जी होती है। क्लियर है, अभी करना है अभी कर लो। चलो कितना आ गया, मीटर। अब क्या निकालना है, AC। दो तरीके हैं, तो पाइथागोरस लगा लो। अब खुद दिमाग लगाओ, पाइथागोरस इजी है कि ये इजी है, उसमें स्क्वेयरिंग है, फिर रूट भी करना पड़ेगा, ये इजी नहीं है। अब समझ आया ट्रिको का क्या यूज है। क्या निकालना है, AC जो निकालना है वो ऊपर, नीचे क्या लोगे, ये लेना ये ले लो, ये लेना ये ले लो, ये तो लग गया, जो मन करता ले लो। तो ये ले ले, AC अपॉन में 8, क्या बन रहा है, ये H है, ये क्या है, मार्क्स नहीं करते इसके लिखने के, H अपॉन B है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सीकेंड। अरे लड़की, सीकेंड होता है, क्योंकि B अपॉन कॉस होता है, सीकेंड 30। कोई आपका क्लासमेट कॉस ले रहा है, कोई क्लासमेट टैन ले रहा है, कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक फाइनल तरीका बताया, जो गिवन है वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर, जो बनेगा एक ही बनेगा। AC कितना आ गया, सीकेंड 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो गया। याद करना सिखाया ना टेबल मैंने, साइन याद है, कॉस याद है, कॉस याद है। सीकेंड 30 कॉस 30 होता है √3/2, साइन 60 कॉस 30, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2/√3 इंटू 8, तो क्या आंसर आया, 16/√3। इसको भी क्या कर दे, अब हमने, अब बच्चे तो क्या गलती करते हैं, कई बार तो ये छोड़ देंगे, कई बार यहाँ छोड़ देंगे, आंसर आ तो गया, लेकिन हमने बाबर क्या था ना, टू फाइंड देखा, क्वेश्चन खत्म करने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले क्या देखा, टू फाइंड, अरे ये तो ये बताना भूल ही गए, तो ये लिखा होगा तो कभी छोड़ोगे नहीं आगे। इन क्वेश्चन में क्या क्या गलती है तो सब बता रहा हूँ, ये छोड़ देते हैं, आंसर आगे खुश हो गए, आगे बाद में 1 मार्क्स कटाओ मिला, क्यों, ये तो निकाले नहीं। तो अब AB प्लस BC, या ऐसे लिख सकते हो, हाइट ऑफ ट्री कितना हो गया, AB प्लस BC, तो AB कितना है 8√3/3 प्लस, यही आएगा ना, तो एलसीएम की तो दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे सेम ही आ जाएगा। 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24√3/3, ये कट रहा है, तो आंसर है क्वेश्चन खत्म। किसी को कोई दिक्कत, ब्रोकन पार्ट, एक कंसेप्ट जरा सा ट्विस्ट हल्का सा कंसेप्ट वाला, होमवर्क में लिखेंगे, इजी क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन 3, मैं होमवर्क ज्यादा चाहता नहीं हूँ, इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन 3,